नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस समय सुबह के बज गए हैं 11। तो मैं थोड़ा सब्जी बनाने आई हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाऊंगी। कल थोड़ा सा तेल और ज़्यादा हो गया तो पेट में गैस की प्रॉब्लम हो गई। तो चलिए आप लोगों से कि फिर वही मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मन हो या मेरी रिक्वेस्ट अगर स्वीकार करते हैं तो थोड़ा वीडियो वॉच भी किया करें। तो बड़ी मेहनत से मैं बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का कि देखते हैं कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों के इसमें समय पास हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर पूरा चैनल वीडियो देखें। और उसकी कुछ जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो आप हमें शेयर करें, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं वीडियो अपना। ये हमारी, इसको हमारे यहाँ अर्रो तरोई बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं? ये देखिए रेशे वाली तरोई है ये देखिए। तो ये बहुत नाजुक है, बिल्कुल बिल्कुल ताज़ी तोड़ के आई हुई है। तो इसको मैं दो तरह से आज बनाऊंगी। देखिए कुछ भरुआ बनाऊंगी, तो इसका मैंने आगे पीछे का पोर्शन देखिए काट के डाल दिया है। कुछ भरुआ बनाऊंगी और कुछ बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, जैसे कि हमारे घर में बनती है गाँव में। बिल्कुल सिंपल सी गाँव में बनती है सब्जी तरोई की। कभी कभी मसाला लगता है, कभी कभी नहीं। तो ये देखिए इस तरोई को हम ऐसे ऐसे छील लेते हैं। इसको लोग खुरच के भी बनाते हैं, लेकिन हम भरुआ बनाएंगे तो थोड़ा चिकला इसका निकाल देते हैं। ये स्टेज से निकाल देते हैं। आज देखिए मैं मसाला, मेरा जो भरुआ मसाला मैं बना के रखती हूँ ना, वो आज मेरा ख़त्म हो गया। आज मैं फिर बना के रखूँगी, आपको दिखाऊंगी कि ये मसाले भून के पीस के रख लीजिए। जब भी अटेंडम आपका मन हो, जैसे आपको बहुत जल्दी है लेकिन फिर भी तरोई और बैंगन, आलू, कुंदरू, परवल कुछ भी भर के खाना, हरी मिर्चें दो दो चार चार पाँच पाँच 2 दिन के लिए बना लिया, फ्राई कर लिया, तो उस तरह के लिए हम आज आपको थोड़ा सा मसाला बना के दिखाएंगे। मैंने एक बार बनाया भी था, आप लोगों ने बहुत लाइक किया था। तो चलिए देखिए ये तरोई मैंने छील ली है। तो इसको हम यहाँ से बीच से ऐसे फाड़ देंगे, यहाँ तक फाड़ेंगे। दोनों तरफ को जॉइंट नहीं खोलेंगे, ना इधर को खोलेंगे ना इधर को खोलेंगे। और ये देखिए ये बीच में ऐसे ये जुड़ी रहेगी, ये देखिए। तो इसी में भी हम मसाला भरेंगे। तो चलिए ऐसे ही दो भिंडियाँ तो ये तरोइयाँ बना लेंगे। और बाकी देखिए मैंने ऐसे काट के रखी है, ये देखिए ये। तो इसकी भी मैं सब्जी बनाऊंगी, इसको बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी। तो ये मैंने ऐसे काट लिया है, आप चाहें कोई भी आकार में काट लें। तरोई बहुत मुलायम है, 2 मिनट में बन जाएगी सब्जी। ये देखिए, तो ये इसको आप गोल पीस में काट लें, लंबे पीस में काट लें। और मन हो तो आलू डालें, मन हो तो आलू ना डालें, मैं नहीं डालूंगी आलू। तो ये किसी आकार में काट लीजिए और इसकी सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ। देखिए ये बहुत अच्छी तरोई बिल्कुल ताजी ताजी आई है। ये हमारे पड़ोस में एक लोग हैं, उनके खेत में बहुत होती है। तो तरोई, बैंगन और लौकी कल ढेर सारी दे गए हैं। तो कल मैंने इसकी पकौड़ियाँ वकौड़ियाँ भी बनाई थी। देखिए तरोई भी बिल्कुल भी बीज नहीं है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये बिल्कुल बहुत सुंदर सी। तो ये देखिए 2 मैंने बना ली है तरोइयाँ, छील ली। एक और ये देखिए ये पतली सी है, इसको भी हम छील लेंगे। इसका आगे पोर्शन काट देंगे और पीछे का पोर्शन काट देंगे। ये बिल्कुल नाजुक है तो इसको हम खुरच ही देते हैं, बस थोड़ा सा खुरच देंगे और इसको बीच से फाड़ देंगे। तो चलिए हम पहले ये सब्जी की रेसिपी को तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें जा रहे हैं तेल डाल। देखिए सरसों का तेल डाल रहे हैं। हम सरसों के तेल में ही सब्जी बनाते हैं। आप जिस तेल में बनाएं आप उस तेल में सब्जी बनाएं, लेकिन सब्जियां हमें लगता है कि सरसों के तेल में ज्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। तो चलिए देखिए हम शुरू करते हैं। तेल मेरा गर्म हो जाता है, तब तक हम निकाल लेते हैं थोड़ा जीरा। और ये देखिए हमारी सामग्री है। ये देखिए ये प्याज है, लहसुन है, मिर्चा है, अदरक है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं डालेंगे। और जीरा आपके सामने सीधे डायरेक्ट डाल देते हैं। बिल्कुल सिंपल तरोई बनाएंगे जैसे हमारे घर गांव में बनती है। इसमें देखिए 1 चम्मच देखिए तेल हो गया है। अगर कच्चा तेल होता तो सब्जी में बाद में तेल की अजीब सी महक आती है, सरसों के तेल की। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें प्याज डाल देते हैं, थोड़ा हरा मिर्चा डाल देते हैं और ये लहसुन डाल देते हैं। ये देखिए एक साथ डाल दिया मैंने। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल सादी सब्जी बनाएंगे,
सिंपल सी। आज कई दिनों से थोड़ा तेल ओल की सब्जी बन रही थी, तो आज बिल्कुल सिंपल सादी सब्जी बनने जा रही है। ये देखिए, लेकिन थोड़ा खाना वाना दिया जाता है बच्चों को बाहर के लिए, तो तरोई की सब्जी भर के भी बना लेंगे। ये देखिए, ये प्याज थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज जब ज्यादा भून जाता है ना तो उसकी मिठास खत्म हो जाती है, इसलिए ज्यादा मत जलाइए, बहुत हल्का सा। ये थोड़ा सा अब इसी समय देखिए, ये तो जीरा है मेरा। अब हम थोड़ा सा सौंफ पाउडर भी डालते हैं। मैंने आपको आप लोगों को कई बार बताया है कि मैं सौंफ पाउडर जरूर डालती हूँ। देखिए, देख लेते हैं ये असल में ये देखिए, जीरा डाला है, जीरा के साथ ही ये मेरी सौंफ है। ये कहते हैं पेट का इसके डाइजेशन ठीक रहता है, और ये बहुत ही पौष्टिक भी होती है, ठंडी पहुंचाती है, तरावट वाली होती है। तो चलिए, ये हरा मिर्चा मैंने डाल दिया है, एक मिर्चा लाल डाल देते हैं। ये हरे मिर्चे हैं जो लाल हो जाते हैं तो वो रख लीजिए, फिर मिक्सी में डाल के पीस लीजिए, आपकी सब्जी चिली फ्लेक्स बन जाने में आसानी। अब ये देखिए, ये प्याज मेरा भून गया है। अब इससे इसी समय जो तरी मैंने भून के ये डाल देंगे। अब बिल्कुल ताजी तरोई है, इसमें पानी की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। बिल्कुल सादी सब्जी मैंने बनाया है, आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ लहसुन प्याज का इस्तेमाल है और हल्दी का। हल्दी भी कोई जरूरी नहीं, मेरी सास वगैरह नहीं डालती थी, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ ना कि हल्दी जो है ये फायदेमंद होती है। और ये थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें हम गरम मसाला। बस हो गया, चला देते हैं। आज आप ऐसी ही सब्जी बनाइए, मेरे कहने से सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, अब नमक डाल देते हैं। तरोई में पानी छूटता है, इसलिए नमक थोड़ी डालिए, क्योंकि ये गल जाती है, गल के बहुत थोड़ी हो जाएगी। और मैंने आलू भी नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो आलू डाल सकते हैं, लेकिन तरोई काफी आ गई है तो मैंने सोचा आलू की जरूरत नहीं है। देखिए, अब इसको हम धीमी आंच पे बंद करके रख देंगे, मुश्किल से 2 मिनट में सब्जी पक जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसको उठा के ये इसको हम इधर रख देते हैं। इस पर हम रखते हैं तवा। तवा क्या, पैन। और पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब तेल डालते हैं, और ये देखिए, ये मेरी तरोइयां हैं। ये मसाला देखिए, मैंने जो मैं परमानेंट बना के रखती हूँ, ये वो मसाला है। तो ये देखिए, रेडी कर लिया है मैंने पानी डाल के। इसमें क्या क्या है, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, लहसुन है, प्याज है, पचफोरन मसाले सारे हैं जो गरम मसाले में पड़ते हैं। तो मैंने आपको एक बार अपनी रेसिपी डाली थी, इसकी लिंक पड़ी होगी, कि गरम मसाले में एकदम से बना के रख लेती हूँ, भून के पीस के रख लेती हूँ। जब जरूरत पड़ती है तो 2 चम्मच निकाला, नमक मिलाया। नमक नहीं मैं मिलाती हूँ, नमक डालने से थोड़ा सा पानी से छूटने लगता है बरसात के मौसम में। थोड़ा नमक मिलाया, और तरोई या बैंगन या परवल जो भी आप चाहें बना ले। तो अब देखिए, ये वही मसाला है, लेकिन मेरा आज लास्ट है तो मैं बनाऊंगी आज जरूर फिर थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने तेल डाल दिया है। ये देखिए, मेरी 4 तरोइयां हैं, इनको मैं भर लूंगी। यही मसाला है, इस मसाले में थोड़ा नमक डाल देते हैं, कम है, क्योंकि तरोई में अंदर से पानी से होता है, तो नमक अगर कम होता है तो फिर टेस्टी नहीं लगती। थोड़ा नमक डाल देते हैं, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, तो इसका स्वाद बढ़ जाता है। ये जो मसाला है इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल, तीखा नमक मिर्च मसाले तो आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें। ये देखिए, अब ये तेल जो सब्जी इधर पक रही है, ये मेरा मसाला है। देखिए, ये
ये मसाला है। अब इसको हम नमक डाल दिया है और थोड़ा मिर्च डाल दिया, बाकी तो ये रेडी ही है। ये देखिए अभी तेल थोड़ा गर्म हो जाता है, इधर गैस जला दिया है, वो उधर सब्जी हमारी पक जाएगी धीरे धीरे। तरोई की सब्जी है, ज्यादा गली अच्छी भी नहीं लगती है। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने बीच से फाड़ा है, तो इसमें हम ये मसाला भर देंगे। हाथ से भरिए, स्पून से भरिए, किसी चीज से भर दीजिए, ये फटने न पाए, क्योंकि तरोई बहुत मुलायम होती है। ये बीज का पोर्शन जैसे चीरा गया है, तो ये देखिए ये यहाँ तक का मैंने चीर दिया है। ये मसाला ही अच्छा लगता है, तो मसाला अगर हम कम डालेंगे तो सब्जी टेस्टी है, पनियाएगी, पनीली पनीली हो जाएगी ना, तरोई है। ये देखिए, अब देखिए तेल मेरा हो गया, हम इसमें धीमे से इसे डाल देते हैं। ये देखिए, तो हमारी लंच के लिए 2 सब्जियां तैयार। तो ये तरोई मैंने बड़ी बड़ी नहीं डाली, ये देखिए मेरी तरोई किनारे से फट गई है, इसलिए मैं इसको आसानी से डालूंगी। बिल्कुल तरोई मुलायम है, जरा चाकू छुआने से ही कट गई इधर। ये देखिए, और ये सब्जी तो ऐसी सब्जी कि आप इसको बना के रख लीजिए, 2 दिन 3 दिन करेला की तरह चलती रहती है। जैसे करेला चलता है 2 दिन 3 दिन, जब जब चाहो, जितने दिन चाहो उतने दिन चलता रहता है। उबालिए और उबाल के मसाला लगा के रख दीजिए, फ्राई मत कीजिए, जब खाइए निकालिए फ्राई कर लीजिए। एक और बची है इसमें, हाँ छेद है, फाड़ा हुआ है, हमें लग रहा था कि फटा नहीं है, लेकिन फटा हुआ है। ये देखिए, तो ऐसे किया मैंने, इसका छिकला बिल्कुल से मैंने नहीं निकाला, बहुत मुलायम थी, जैसे तरोई छीली जाती नहीं, ऊपर से खुरच दिया है छीलनी छलनी से, जो छीलने वाली होती नहीं उससे जरा सा ऊपर का मैंने खुरच दिया। अब देखिए ये इतना मसाला मेरा फिर बच गया है, तो इसको मैं एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दूंगी, तो शाम के टाइम भिंडी बन जाएगी या कल भिंडी बन जाएगी। तो ये देखिए जो बाकी मसाला वो ऐसे ही डाल देते हैं इसी के अंदर। चलिए तब तक हाथ क्लीन कर लेते हैं, हाथ गंदा है। अब देखिए इसको लकड़ी की कलछुल से नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये जो है, ये देखिए ऐसे तेल हम पूरा हिला देते हैं। ये देखिए 2 मिनट लगता है, ये देखिए, ये देखिए स्लो कर देते हैं। एक हमारे रिलेटिव है, तो उनका प्लाट एक खाली पड़ा हुआ है, तो उसी प्लाट में उन्होंने सारी सब्जियां बो रखी हैं। ये मतलब सीजनल सब्जियां, तरोई है, लौकी है, कद्दू है, बैंगन है, तो वो सब्जी हमें पहुंचा देते हैं। कल भी इतनी ज्यादा सब्जी आई है, बल्कि कल मैंने मना भी किया कि भाई तरोई वरोई भी जब 2-4 दिन की हो जाती तो छीलते नहीं बनती, और ज्यादा सी है तो क्या करें उसको हम। अब इसकी इधर में सब्जी भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए इसने पानी छोड़ दिया, और ये देखिए पूरी पक भी गई है। दिखाएं आपको, दिखाते हैं, देखिए देखिए। और तरोई तो वैसे भी थोड़ा कच्ची ही अच्छी लगती। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी, बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी और बहुत ही फायदेमंद। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा बाहर जाएगा लंच ना, तो देखने में अजीब सा लग रहा है। और ये देखिए, और कोई फर्क नहीं है, पौष्टिक सब्जी बन के तैयार हुई है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप डालें या धनिया हो धनिया डालें, धनिया भी है मेरे पास, लेकिन मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी तो थोड़ा हरा कलर और हो जाएगा। मैंने पीस के रख रखी, एक्स्ट्रा किया था ना, मैंने बताया ना आपको। ये देखिए, ये सब्जी भी हमारी पक गई है, इसको भी अब हम बंद कर देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए
देखिए 2 मिनट में सब्जी तैयार हुई। इसे धीमी आंच पे इसको रख देते हैं। अब इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये भी पकी चुकी, इसको तो ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, तेल ज्यादा है ना तो ये पक जाएगी 2 मिनट में। और ये खाने में चावल वावल के साथ करेला से कम अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तीखी भी नहीं होती ना, तो बच्चे भी खा लेते हैं। देखिए इसको उलट पलट के सेक लीजिए। मसाला अगर निकल रहा है तो ऐसे बंद कर दीजिए इसी तरह। ये सब्जी तरोई की बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा तेल इसमें ज्यादा लगता है, तेल लगता नहीं, तेल बच जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमने उलट पलट के अपनी तरोइयाँ पका ली है। अब गैस को हम कर देते हैं बंद और ये सब्जी अब निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको अब हम ऐसे प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए आपको ये सब्जी कैसी लगी है? बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। ये देखिए अभी जो मसाला बच गया इसमें हम अभी हरा मिर्चा थोड़ा काट के डाल देंगे, तो वो भी फ्राई हो जाएगा। या तो आप ऐसा करें, इस तरोई के छिलका ही इसमें डाल दें। तो ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार होती है। ये देखिए, तो आप भी बनाइए जरूर। अब हम वो सब्जी भी आपको सर्व करके दिखा देते हैं। देखिए ये वाली, ये देखिए कलछुल से बंद है, इसको इधर रख देते हैं और ये हम इस तरफ लेते हैं। ये देखिए अब आप देखिए इसको, देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है और कितनी अच्छी लग रही है। देखिए तो अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। देखिए ये देखिए बिल्कुल खड़ी खड़ी, कोई भी इसका पौष्टिक तत्व तो नष्ट ही नहीं हुआ कि लगे कि नहीं सब्जी जो है गल गई है कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए आप इसको चावल से खाइए, पराठे से खाइए, पूरी से खाइए, जिस चीज से मन हो उससे खाइए। ये देखिए, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये देखिए मैं आपको देखिए रोज नई नई डिश गांव की या शहर की जो भी मुझे आती मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हमारे घर में गांव में